हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके लिए बिहार उत्पाद सिपाही के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो एक के लिए राइट आंसर करेंगे जी, बिल्कुल एक का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, द्रव्यमान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है। तो दूसरे के लिए राइट आंसर क्या जाएगा। तो दूसरे के लिए अगर आपने बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है, तो मंद दहन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तीसरा प्रश्न है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। चलिए आंसर करेंगे तीसरे के लिए। तो राइट आंसर अगर आपने ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। तो चौथे के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो चौथे के लिए अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है, 30 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और बता दें बहुत ही जल्द बिहार उत्पाद सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट होने वाला है। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले जाएगा। तो 5 का राइट आंसर अगर आपने ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लेटलेट्स की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है, यानी कि पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आंसर करेंगे। यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 6 के लिए अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो यकृत को डैमेज करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु निम्न में से क्या है, तत्व, यौगिक, मिश्रण या डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। तो 7 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मिश्रण। याद रखिएगा वायु निम्न में से क्या है, तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा क्या है। आंसर करेंगे। तो 8 के लिए राइट आंसर अगर आपने ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, हीरा एक प्रकार का आपका तत्व है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो 9 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1 जूल पर कूलम 1 वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बहुलीकरण से पीवीसी बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। चलिए आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो 10 का राइट आंसर अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के बुरादे में फैट क्यों मिलाया जाता है। आंसर करेंगे। चलिए 11 के लिए आंसर करेंगे जल्दी से जी, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग होता है। आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिए। तो 12 का राइट आंसर अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, पॉलीइथिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है। आंसर करेंगे। बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 13 के लिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था। आंसर करेंगे। तो 14 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था, तो नायलॉन था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे ताकि जैसे ही बिहार उत्पाद सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले जाएगा। 15वां प्रश्न है, जल के अधिक क्वथनांक का कारण
क्या है, आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। तो 15 का राइट आंसर आपका डी के साथ चला जाएगा। क्या होता है, जल के अणुओं में हाइड्रोजन आवंटन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है। तो 16 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 16 के लिए अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, प्राकृतिक तत्व में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी बंदर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ, याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन। याद रखिएगा ये 18 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है। चलिए 19 के लिए राइट आंसर करेंगे। तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो याद रखिएगा 20 का राइट आंसर आपका क्या देगा। तो 20 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ लगेगा, विटामिन बी। एक और विटामिन होता है जो कि पानी में घुलनशील है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। बचे विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, आंसर करेंगे जल्दी से। तो 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा, राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, चलिए आंसर करेंगे। तो 22 के लिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, आंसर करेंगे। ऊन, रेशम, चमड़ा या डी नाइलॉन। तो 23 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो डी भी हो जाएगा, नाइलॉन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, आंसर करेंगे। तो 24 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 24 का राइट आंसर अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी हैजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। चलिए आंसर करेंगे 25 के लिए, और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। फिर से बोल रहे हैं, तो 25 का राइट आंसर आपका बी के साथ लगेगा, टेफ्लॉन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाती किससे बनाया जाता है। चलिए आंसर देंगे। तो 26 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है बरसाती, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है, आंसर करेंगे। तो 27 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 का राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा, जल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, समान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, आसंजन होता है, विकर्षण होता है या डी संसंजन होता है, आंसर करेंगे। तो 28 के लिए क्या हो जाएगा, याद रखिएगा समान आवेशों में क्या होता है, समान आवेशों में विकर्षण होता है और विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो 29 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आंसर करेंगे। तो 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई है, चलिए आंसर करेंगे। तो 31 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 31 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। याद रखिएगा परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन ये दो मूल कण क्या होता है, समान संख्या में रहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 32 का क्या आ जाएगा, 32 का सी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यौगिक कौन सा है, आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो 33 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ अमोनिया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा रासायनिक यौगिक है, चलिए आंसर देंगे।
तो 34 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सी हो जाएगा, अमोनिया। ये क्या है, रासायनिक यौगिक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। तो 35 के लिए राइट आंसर करेंगे। तो 35 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे उच्चतम ऊर्जा होती है। आंसर करेंगे नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या डी पीला प्रकाश। तो 36 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 36 का राइट आंसर आपका ए के साथ चलेगा, नीला प्रकाश, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। आंसर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। तो 37 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 37 का राइट आंसर अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है। आंसर करेंगे। तो 38 का आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है कितना, 4.2 इंटू 10⁻9 जूल। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4.2 इंटू 10⁻9 जूल। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी प्रतिरोध का तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। यदि किसी प्रतिरोधक का तार को लंबा करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बढ़ता है। ध्यान में रखना है इस प्रश्न को, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है। आंसर करेंगे। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ 71% यानी कि 71%, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन से कमरे के तापमान पर द्रव है। आंसर करेंगे जी, बिल्कुल 41 के राइट आंसर अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्रेंसियम, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है वंशगति की इकाई क्या है। तो 42 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा। तो 42 के लिए राइट आंसर अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में अवशेषी अंग है। आंसर करेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या जाएगा, कर्ण पल्लव पेशियां, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। चलिए आंसर करेंगे। तो 44 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 44 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, मिलिकन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रहे आने वाले समय में बहुत ही जल्द बिहार उत्पाद सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है, याद रखना है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं किसको मापने में, गहराई नापने में, आर्द्रता नापने में, तापक्रम मापने में या डी ऊंचाई मापने में। तो 45 का राइट आंसर क्या जाएगा, याद रखिएगा पायरोमीटर का प्रयोग क्या आता है, तापक्रम मापने में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, H2 होता है जल का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे। तो 47 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 47 का राइट आंसर सी के साथ है, ग्रीगर जोहान मेंडल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं। आंसर करेंगे परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या डी फोटोन। तो इसका राइट आंसर अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है फोटोन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है। आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और सिलेक्टेड भी है। चलिए आंसर करेंगे। तो 49 के लिए राइट आंसर आपको ऑप्शन ए के साथ चलेगा, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है, तो प्रकाश की, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे 50 के लिए। तो 50 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 50 का राइट आंसर सी के साथ चलेगा, एल्किनो, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इसको भी ध्यान में रखना है। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्न को रखा गया था। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।